आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। सोनम वांगचुक लद्दाख पुलिस की हिरासत में। लेह में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज। राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले दूसरा नाम पेपर चोर। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लिया बड़ा एक्शन। राजस्थान में थानों में मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीसीटीवी पर मांगी रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल मच गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल लेह एपेक्स बॉडी द्वारा राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। इस हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्रालय ने कहा कि वांगचुक ने नेपाल में हुए जेएनजी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। इससे पहले गुरुवार को मंत्रालय ने उनके एनजीओ स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRS लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। मंत्रालय का आरोप है कि एनजीओ के खातों में गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें स्वीडन से आए मनी ट्रांसफ़र का मामला भी शामिल है। इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया गया है। बरेली में जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों द्वारा किए गए बवाल के बाद पुलिस लाठीचार्ज की वजह से आई लव मोहम्मद विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इसके जरिए बेवजह शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बरेली में हुई हिंसा और आई लव मोहम्मद विवाद पर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि देखिए, आप सब और पूरा देश जानता है कि जिस तरह से आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी जब कोई घटना हुई नहीं तो कौवा कान ले गया, कान तो देख लो कि है कि नहीं। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक है, गुमराह करने वाली है और जानबूझकर शांति व्यवस्था को ख़राब करने वाली साजिशें रचने का काम कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर पूर्व CM और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमज़ोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती है, घोर निंदनीय। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पेपर लीक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का दूसरा नाम अब पेपर चोर है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश भर में बार बार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी और सपने तबाह हो चुके हैं। उत्तराखंड का SSC पेपर लीक इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां लाखों युवाओं की मेहनत भाजपा की लापरवाही से बर्बाद हो गई। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आंखें मूंद कर बैठी है। उन्होंने कहा कि युवाओं की तकलीफ सरकार को नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है। राहुल लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सुपर 4 मैच में हुए विवाद पर ICC ने कार्रवाई की है। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को उनके आक्रामक व्यवहार के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया। वहीं उनके साथी ओपनर साहिबजादा फरहान को हाफ सेंचुरी पर करने के बाद गन शॉट सेलिब्रेशन करने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने पाकिस्तान टीम होटल में सुनवाई की और दोनों खिलाड़ियों से लिखित व मौखिक जवाब लिया। BCCI ने ICC से औपचारिक शिकायत करते हुए दोनों खिलाड़ियों पर भड़काऊ इशारों के आरोप लगाए थे। अब रविवार को भारत और पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में आमने सामने होंगे। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों पर की गई ये कार्रवाई चर्चा में है। राजस्थान में पुलिस हिरासत में मौतों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ संज्ञान लिया है। अदालत ने DGP से थानों में बंद पड़े CCTV कैमरों पर 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। 2025 के पहले 8 महीनों में राज्य में 11 मौतें हुई, जिनमें 7 उदयपुर संभाग से थी। कई मामलों में CCTV फुटेज उपलब्ध न होने पर अदालत ने नाराज़गी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सभी थानों में CCTV कवरेज और 18 महीने तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये आदेशों का उल्लंघन है और मानव अधिकार उल्लंघन की आशंका है। अब 14 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।